नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश में पहली से 9वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। लेकिन इस बीच स्कूलों में कोविड नियमों के पालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मास्क और कोविड सर्टिफिकेट के बिना स्कूलों में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं इसी दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। तो वहीं जहां प्रदेश में कोरोना से राहत देखते हुए अब प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए, तो उसके बाद आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। तो वही स्कूलों में भी अब कोविड नियमों के पालन के साथ बच्चों को एंट्री दी जा रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड सर्टिफिकेट के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ऑनलाइन क्लास भी अभी जारी रहेंगी। तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी बच्चों के लिए रखा गया है कि जो बच्चे स्कूल में आकर ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से भी कोविड नियमों का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं देश में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए, जबकि 1,67,882 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं देश में कोरोना के चलते एक दिन में 1,241 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 96.95% के पार पहुंच गया है। तो वहीं देश में कोरोना के 67,084 नए केस मिले हैं। वहीं 1,67,882 लोगों ने कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जहां 1,241 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। तो वहीं देश में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट 96.95% के पार पहुंच गया है। तो जहां अब देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जहां बीते 24 घंटे में 67,084 नए मामले सामने आए हैं। तो वही 1,241 लोगों की कोरोना से जान गई है। इसके अलावा देश में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट 96.95% के पार पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1,479 मामले सामने आए हैं और 2,920 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 14 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। अगर कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में भी अब इजाफा हुआ है, जहां प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट अब 98.2 के पार पहुंच गया है। तो वहीं फरीदाबाद में 110 मामले सामने आए हैं। तो जहां प्रदेश में 2,920 लोग कोरोना के चलते ठीक हुए हैं, तो वहीं 14 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट 98.2% के पार पहुंच गया है। वहीं बात की जाए अगर गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में 510 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 110 और यमुनानगर में 151 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। तो जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,479 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। जहां सत्ता पक्ष बजट की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस की ओर से कौन कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, साथ ही इस बार का बजट कैसा हो, इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। हुड्डा ने कहा कि बजट जनहित में हो, यही उनका सरकार को सुझाव है। हरियाणा में राजनीतिक जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उस पर चर्चा हुई और जो इस सरकार की गलत नीति, गलत फैसले की वजह से आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब बातों की चर्चा हुई और आने वाले विधानसभा स्तर में क्या क्या कॉल अटेंशन लाने हैं, क्या एडजर्नमेंट मोशन लाने हैं, इस बात की चर्चा हुई हमारी। और बाकी जो हर विधायक साथी के उसके यही आई बात कि लोग बहुत परेशान हैं। हर फैसला इस सरकार का जन विरोधी फैसला है। मैनिफेस्टो में वायदे किए, वो कोई पूरा नहीं किया, तो ये आने वाले विधानसभा स्तर में, बजट स्तर में, भाई अगर हम बजट देखेंगे, बजट अगर जनहित का हुआ तो हम उसको वेलकम करेंगे। उम्मीद नहीं है इस सरकार से कि जो अब तक जितने बजट दिए हैं, जन विरोधी दिए हैं, कर्जा बढ़ाने का एक काम किया है। पीसी है, कल पीसी है 12 बजे यहीं पे। ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मेयर्स और अधिकारी मौजूद रहे। बजट से पूर्व की जो तैयारी के नाते से बैठकें हैं, एक बैठक हमने सामूहिक की है, बहुत से विभाग और उनके सेक्रेटरी सब आए थे, लेकिन कुछ विभागों की अलग से एक्सक्लूसिव बैठक तय की थी। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो उसमें आज अर्बन लोकल बॉडीज के सभी हमारे जो डीएमसीज हैं उनको बुलाया था, अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के थे और सब बातों पर चर्चा की गई। जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ताकि एक स्थानीय तौर पर भी हर एक लोकल बॉडी अपने अपने बजट बनाए और उस बजट में जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश से वो रखें। हमारा जब बजट 2 तारीख को उसके एस्टिमेट्स हो जाएंगे, हमने जो उनके लिए एलोकेशन करनी है उसमें हम अपनी ओर से घोषित करेंगे और बाद में 15 तारीख के बाद 15 मार्च से लेकर के और 30 मार्च के बीच में सभी अर्बन लोकल बॉडीज अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। बजट तो पहले भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में यह आया कि अभी उतनी गंभीरता से वो बजट नहीं बनाए जाते और रियलिटी से काफी दूर रहते हैं। लेकिन अभी रियलिटी के नजदीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने और फिर उनकी अपनी एक जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एहसास भी उनको हो, क्योंकि इनकम, निश्चित इनकम प्रदेश से, सेंटर से जो फंड्स मिलते हैं वो तो है ही है, अपनी स्वयं की इनकम भी कैसे वो बढ़ा सकते हैं जिसमें से अपने विकास के कामों को तेज गति से कर सकें। इसमें जो उनके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने सुनिश्चित किया है कि जो प्रदेश से हम फंड्स देते हैं उसमें हर महीने कमिटेड एक्सपेंसेस उनको जरूर मिल जाए, ताकि किसी प्रकार की सैलरी का, बिजली के बिल का, कोई रेंटल कोई एक्सपेंस है उनका, उसमें कठिनाई ना आए, वो रेगुलर काम चलते रहें। और विकास के नाते जो फंड्स इधर से मिलते हैं या फिर वो अपने फंड्स जितना उनकी इनकम है उसमें से ज्यादा विकास के काम वो करवा सके। 74वां अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में, उसमें ये कहा गया है कि ये सब स्थानीय जो इकाइयां हैं, चाहे पंचायती राज है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों और उनमें 18 फंक्शंस बताए गए हैं कि वो 18 फंक्शंस वो अपने आप करें। उसमें फंड्स केंद्र से भी आते हैं, प्रदेश से भी जाते हैं। हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से हर वर्ष कितने फंड्स जाने हैं, जैसे पिछले वर्ष 6% का एक कमिटमेंट था, इस बार 7% का किया है। बल्कि इस बार कमीशन ने रिकमेंड किया कि 2% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में अलग से वो जो कम आय की जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको देने के लिए डिस्क्रिप्शन भी अपने हाथ में रखें।
वो मोर और लेस 9% वो जाता है। 2% जो रजिस्ट्रेशन का यानी जो मिलता है स्टाम्प ड्यूटी, वो स्टाम्प ड्यूटी भी उनको अलग से दी जाती है। और बिजली के जो बिल होते हैं उसमें भी 2% के जो सरचार्ज है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की पंचायत के लिए वो भी रिजर्व किए गए हैं। इसलिए वहां स्थानीय इकाई पर इनकम कैसे ज्यादा बढ़े, इसके लिए प्रदेश भी सहायता करता है। स्थानीय तौर पर कुछ योजनाएं वो बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई टैक्सेस का बोझ स्थानीय जनता पर उनके कारण से आएगा ऐसा नहीं है। इसमें गाइडेंस तो स्टेट की ओर से उनको दी जाती है। अभी नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी म्यूनिसिपैलिटीज की इनकम का काफी बड़ा साधन बनेगा। देखिए, क्योंकि मिस हैंडलिंग तो कुछ लोगों ने की है, खास करके हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, या जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट चल रही थी उसमें 7A को लगा करके, ताकि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज जो जगह जगह बनने की जो एक प्रवाह चला हुआ था उसको रोकने के लिए नहीं बनाया था। फिर भी कुछ जगह उसकी अनदेखी करके बिना NOC के और रजिस्ट्रियां जो की गई हैं उसमें से डिपार्टमेंट की फाइंडिंग ये है, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। तो एक अच्छा स्वागत योग्य स्टेप है कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे काम उनको करने हम करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में कई विभागों के साथ मुख्यमंत्री इस तरह से चर्चा करेंगे। कल भी हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। धर्मांतरण विरोधी कानून पेश होगा। 12 मार्च तक चल सकता है बजट सत्र। 7 या 8 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 20 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया जाएगा। हालांकि आगे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई और विभागों के साथ बैठक करेंगे। वहीं एक बार फिर 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जाहिर है ये बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। यही वजह है कि दोनों ओर से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां सरकार पर अच्छा बजट पेश करने का दबाव होगा, वहीं विपक्ष चाहता है कि बजट ऐसा हो जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।